हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी उमर याया। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट है कि ये हॉस्टल कैसे मिलता है, या फिर हॉस्टल क्या सभी बच्चों को मिल जाता है? अगर नहीं तो हॉस्टल मिलने का प्रोसेस क्या होता है, किस बेसिस पर हॉस्टल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मिलता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों को तो 100% आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस होते हैं। अब 100% होते हैं, कहीं कहीं 1-2% कभी कभी नहीं मिलते हैं। अगर लड़की ज़्यादा हो जाए लड़कियां, तो हॉस्टल मिलने के लड़कियों को थोड़े चांसेस 1-2% के कम हो सकते हैं, लेकिन 100% लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है। तो लड़कियों की तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अगर आप एक फ़ीमेल हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हॉस्टल के लिए। आपको 100% हॉस्टल सभी लड़कियों को मिल जाएगा। लेकिन जब लड़कों की बात आती है, तो लड़कों में लड़कियों की तरह सभी को हॉस्टल नहीं मिलता। लड़कों को 50% से भी 50% लड़कों को बोल सकते हैं कि हॉस्टल मिलता है, 50% हॉस्टल लड़कों को हॉस्टल नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि ये हॉस्टल आखिर मिलता कैसे है। 50% जो लड़कों को हॉस्टल मिलता है, तो कोई तो क्राइटेरिया होगा कि जिससे उसे हॉस्टल मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जो होता है, इंट्रेंस मार्क्स के बेसिस पर हॉस्टल नहीं मिलता। जैसे कई सारे यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि इंट्रांस में जितना आप स्कोर करते हैं उसके बेसिस पे हॉस्टल मिलता है, लेकिन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऐसे हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती। उनका हॉस्टल प्रोवाइड करने का एक अलग ही फॉर्मूला है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल जो होता है, पॉइंट्स के बेसिस पर हॉस्टल मिलता है। अब ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं, आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले जो होता है आपका प्रोग्राम या फिर कोर्स। आपने किस प्रोग्राम या फिर कोर्स में एडमिशन लिया है। यहाँ पर प्रोग्राम या कोर्सेज में हाईएस्ट पॉइंट आपको 40 मिल सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो 20 पॉइंट मिलते हैं। थर्ड ईयर में हैं तो 25 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह डीएलएड फर्स्ट ईयर में है तो 20 पॉइंट। जैसे जैसे आप लोगों के कोर्स का लेवल बढ़ते जाता है, आपके पॉइंट्स इसमें बढ़ते जाते हैं। तो कोर्सेज में आप लोगों को टोटल जो है कितने पॉइंट बन सकते हैं, 40 पॉइंट मैक्सिमम मिल सकते हैं। जिसमें अगर आप देख सकते हैं, पीएचडी थर्ड ईयर को पूरे के पूरे 40 पॉइंट दिए जाते हैं। इसी तरह उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी अगर आपके जो प्रीवियस जो साल था, आप जिस बेस पे एडमिशन ले रहे हैं या जिस सेमेस्टर बेस पे आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पिछले साल में अगर आपके जितने मार्क्स हैं, जैसे अगर आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं या डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आपके 12th में 80% से अबव है, तो आपको यहाँ पर 40 पॉइंट मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आपके 70% है तो आपको 35 पॉइंट, 60 से 69% है तो आपको कितने मिल सकते हैं, 30 पॉइंट। इस तरह से आपको टोटल एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी टोटल आपके मैक्सिमम 40 पॉइंट मिल सकते हैं। इसी के बाद आपको अगर आप ऑर्फन हैं या फिर वीडो हैं, तो उसमें भी आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोग्राम कोर्स 40 पॉइंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस 40 पॉइंट मैक्सिमम, ऑर्फन है अगर या वीडो हैं तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो 50 पॉइंट तो यहाँ तक कैलकुलेट हो गए। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको डिस्टेंस, आपका घर होम टाउन यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आपका घर 50 से 500 किलोमीटर के दूर है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह 2000 से एबव है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। इसी के बाद अगर आप स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी एनएसएस के कोटे से हैं, तो आपको 3 से लेकर 5 पॉइंट तक एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो 100 पॉइंट कैलकुलेट इस तरह से होते हैं। अब बात करेंगे कि कितने पॉइंट में आप लोगों को हॉस्टल मिल सकता है। तो पिछली बार की बात करूँ, अगर मैं जब बात करूँ तो मेरे 64 पॉइंट बन रहे थे शायद, 64 या 5, तो मुझे सेकंड या थर्ड लिस्ट में मेरा नाम आया था। तो आप सोच सकते हैं कि हॉस्टल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके 65
70 के बीच में अगर पॉइंट बन रहे हैं तो हॉस्टल मिलने के चांस फर्स्ट ईयर में ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको ये हॉस्टल का लिस्ट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपके हॉस्टल मिलने के चांसेस कितने हैं। तो आप अपना पॉइंट ज़रूर कैलकुलेट करें इसके अकॉर्डिंग। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने पॉइंट को कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आप मुझे कमेंट में आकर बताइए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बॉयज़ को हॉस्टल मिलता है। तो लड़कों को हॉस्टल मिलने के लिए आपको ये फॉर्मूला अपनाया जाता है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। और लड़कियों की तो बात अलग ही है, उनकी बात ही छोड़ो। लड़कियों को 100% एकोमोडेशन यानी 100% हॉस्टल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हॉस्टल के रिगार्डिंग एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा, ज़रूर दिया जाएगा। फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो वीडियो भी बनाकर आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग आते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर मेरे करवा दें और मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने में अहम मदद करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।